देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इन गिवन फिगर बी ए इज पैरेलल टू ए डी। तो दिमाग को ले जाओ बी ए पे। बी ए, बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी ए इज पैरेलल टू ई डी। तो ई यहाँ है, डी यहाँ है, मतलब बी ए जो है वो ई डी के पैरेलल है। एंड बी सी, बी सी आपका ये है, वो पैरेलल है आपके ई एफ के। तो ये ई एफ है आपका, मतलब ये वाला इसके पैरेलल है और ये वाला जो है इसके पैरेलल है। ये हमको गिवन है। आगे ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि एंगल ए बी सी जो है, ए बी सी मतलब ए बी सी, ये पूरा एंगल आप एक्स मान सकते हो, एंगल डी ई एफ के बराबर है। तो ये डी है, ये ई है, ये एफ है, यानी कि ये वाई के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? तो सोचो कि इतना इन्फॉर्मेशन से अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, चारों लाइन, ये दोनों का पेयर पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो क्या कोई भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चाहे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइडेड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कब कर पाएंगे? जब एक ट्रांसवर्सल हमें मिलेगा। ट्रांसवर्सल तो कोई मिल ही नहीं रहा है, सही बात है ना? तो ट्रांसवर्सल बना लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम इस पॉइंट को, ई पॉइंट को इधर की तरफ बढ़ा सकते हैं तो भी बन जाएगा क्वेश्चन, और डी ई पॉइंट को नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं तो भी बन सकता है क्वेश्चन। तो एक्चुअली नीचे खींचने में हमारा ई कट जाएगा, इसीलिए हम इधर ही खींच लेते हैं, और इधर खींच के हम इस पॉइंट को मान लेते हैं। इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं इस पॉइंट को। चलो मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है। तो एक बात बताओ कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये एंगल वाई होगा, तो ये भी वाई होगा, पक्की बात, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो भैया आप डायरेक्ट वाई लिख दोगे वो ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले क्या लिख दो, ये जेड है मेरा, ये जेड है मेरा, और हम कह देंगे कि एंगल जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल वाई के बराबर। कैसे हो जाएगा बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। बिकॉज ए बी, या आपको जो दिया है वही लिख लो, बी ए इज पैरेलल टू, बोलो, ई डी। और एक्चुअली तुमने जो किया है वो लिख दो। तुम क्या किए हो, एफ ई को एक्सटेंड किए हो पी तक। एफ ई को, एफ से ई के तरफ ना बढ़े हो और ई को इधर बढ़ाए हो, तो ये लिख दो, है ना, एक्सटेंड एफ ई टू पी। एफ ई को पी तक एक्सटेंड किए हैं, तो एंगल जेड जो होगा वो एंगल वाई के बराबर होगा। फ्रॉम फिगर लिख सकते हो, फिगर वो देखेगा तो समझ जाएगा कि बंदा किसको जेड माना है। तो एंगल जेड बराबर एंगल वाई हो गया, बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ कि क्या वही एंगल जेड एक्स के भी बराबर होगा? सोच के देखो, क्या वही वाला एंगल जेड एक्स के भी बराबर होगा? बोलो। क्योंकि देखो ये बराबर होगा, क्योंकि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है। एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, है ना। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह यहाँ भी था कि बी ए और ई डी क्या था, हमारा पैरेलल था, एंड ट्रांसवर्सल कौन था, तो एफ पी बोल सकते हैं, एफ पी इज ट्रांसवर्सल, ऊपर वाला में ट्रांसवर्सल जो था वो। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बोलिए। चलिए, तो यहाँ तक अगर आ रही है तो हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री से भी बोल सकते हैं कि थिंग्स विच, ये जो थिंग्स है, ये थिंग्स है विच आर इक्वल टू सेम थिंग। वाई भी जेड के इक्वल है, एक्स भी जेड के ही इक्वल है, तो जो थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल वन अनदर। या फिर हम कहेंगे कि दोनों इक्वेशन का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो मैथमेटिक्स वाले यूक्लिड के भाषा में बोले तो वो बोलेंगे, नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। और यही हमको चाहिए था, क्योंकि एक्स हम एंगल किसको बोले थे,
ए बी सी को बोले थे, और एंगल वाई किसको बोले थे, डी ई एफ को बोले थे। क्या ये प्रूफ हो गया, समझ में आया? बोलिए, प्रिंट कर लीजिए।